हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ज्योग्राफी क्लास। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इरिगेशन। तो पहले जान लें व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड, यानी जो नेचुरल सोर्स है वो है रेनफॉल। अगर रेनफॉल सोर्स नहीं है और हम रेनी सीजन में जो हमने पानी को स्टोर किया या अंडरग्राउंड वाटर उसको अगर हम पंप से बाहर निकाल कर उसका इस्तेमाल करते हैं सिंचाई यानी क्रॉप्स को पानी देने के लिए, तो उसी को हम कहते हैं इरिगेशन या सिंचाई करना। सो दिस इज नोन एज इरिगेशन विच इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड। हमें क्यों चाहिए इरिगेशन? इंडिया इज अ लैंड ऑफ सीजनल रेनफॉल। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण, India is a land of seasonal rainfall and India is an agricultural country। तो यहाँ पे पानी की हमें बहुत ज़रूरत होती है पूरे साल, लेकिन बारिश सिर्फ एक ही मौसम में होती है। सो द रेनफॉल इज सीजनल, इट्स अनसर्टेन। मानसून कभी डिले होता है, कभी अर्ली होता है, या फिर रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो वैरीज। इसीलिए वी नीड इरीगेशन। हमारे पास हमेशा एक सोर्स होना चाहिए। अगर रेन फेल्स, अगर बारिश नहीं होती या कम होती है, तो हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पर रेनफॉल जो है वो एक इक्वल नहीं होता, एंड दिस इज वन ऑफ द बिग अनदर रीजन व्हाई वी नीड इरिगेशन। रेनफॉल इज ऑफ एराटिक नेचर। कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी उनको काफ़ी पानी चाहिए। दैट्स व्हाई हियर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। The hot climate at India, it leads to evaporation of lot of water from rivers and stream। तो यहाँ भी हमें बहुत ज़रूरत है पानी को बचाने की, ताकि हम उसका इस्तेमाल ड्राई सीजन में कर सकें। एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशेंट इन फूड प्रोडक्शन। सो वी नीड लॉट ऑफ वाटर, दैट इज़ सेवरल क्रॉप्स आर देयर जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, राइस, वीट एक्सेट्रा। इसीलिए हमें इरिगेशन की बहुत ज़रूरत है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी नीड इरिगेशन इन इंडिया। नाउ लेट्स सी द इरिगेशन पोटेंशियल इन इंडिया। तो आई हैव रिटन इट इन अ क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन है, मेंशन 4 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इरिगेशन पोटेंशियल इन इंडिया। यानी ऐसे 4 फैक्टर्स के बारे में बात करनी है जो डिटरमाइन करता है इंडिया की इरिगेशन पोटेंशियल को। तो सबसे पहला है, देयर आर सेवरल पेरेनियल रिवर्स इन इंडिया जो कि स्नो फेड है। दे आर स्नो फेड, सो दे आर पेरेनियल, यानी इनमें पानी पूरे साल रहता है। एंड दे आर वेरी गुड फॉर एनकरेजिंग कैनाल इरिगेशन। ये कैनाल इरिगेशन को बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि कैनाल से पानी रहना ज़रूरी है, एंड फॉर दैट वी नीड द सोर्स टू बी पेरेनियल रिवर। लो लेवल लैंड, लो लेवल एलुवियल प्लेन फैसिलिटेट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल। नॉर्थ इंडिया में जो लो लेवल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, प्लेन्स है, वो हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, बिकॉज कैनाल्स को बनाने के लिए सॉफ्ट सॉइल चाहिए। रिजर्वॉयर ऑफ ग्राउंड वाटर, नाउ साउथ इंडिया में ये बहुत फेवरेबल है, और हैवी मानसूनल रेन एनकरेज कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स। नॉर्थ इंडिया में वेल्स और साउथ इंडिया में टैंक। अगर ग्राउंड वाटर को जमा करना है ग्राउंड वाटर के लिए, तो वेल्स आर वेरी मच सूटेबल। सो हैवी मानसून रेन एनकरेज कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स। वेल्स के थ्रू पानी रिचार्ज होता है, यानी अंडरग्राउंड तक पहुंचता है, अंडरग्राउंड रिचार्ज हो जाता है। साइट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, अनइवन टेरेन प्रोवाइड गुड साइट फॉर बिल्डिंग डैम्स। डैम्स बनाने के लिए रिवर स्लोप चाहिए, स्लोपी एरिया। स्लोप नहीं होगा तो पानी, the water will not fall from a height. Uneven terrain provide good site for building dam, and natural hollows in South India, they encourage tank irrigation. South India में जो naturally formed hollows होते हैं hard rocks में, वो provide करते हैं और encourage करते हैं for tank irrigation. So these are the irrigation potentialities in India. मीन्स ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें तो 3 मेजर है ट्रेडिशनली जिसका हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कैनाल, टैंक एंड वेल्स। कैनाल इनंडेशन और पेरेनियल 2 तरह के होते हैं। पेरेनियल जिसमें पूरे साल पानी होता है, और इनंडेशन कैनाल जिसमें सिर्फ रेनी सीजन में पानी होता है जब रिवर में बाढ़ आती है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कैनाल्स।
एंड वेल्स आर सरफेस और सब सरफेस वेल और ट्यूब वेल्स। तो ये दो तरह के वेल्स होते हैं। सो अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन, कैनाल, टैंक एंड वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सीइंग दिस मैप, यू कैन सी इन दिस मैप द एरियाज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन इज प्रीवेलेंट। कैनाल इरिगेशन की बात करें तो नॉर्थ इंडिया ज़्यादा सूटेबल है, यहाँ सॉफ्ट सॉइल है, फ्लैट लैंड है, तो कैनाल का कंस्ट्रक्शन आसान है। टैंक्स आर मोस्टली फाउंड इन साउथ इंडिया बिकॉज here natural hollows are there. Wells are mostly in North India as well as in South India because they provide a great site for recharge of underground. And apart from that, tube wells are very popular these days. But tube wells can also be constructed in areas with soil, plain land, flat land, and soft soil. We will start with canal irrigation. ये ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, सब एक बहुत ही कॉमन है, पॉपुलर है, प्रीवेलेंट है मेनली नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस है दैट आर सूटेबल फॉर कैनाल इरिगेशन. So canals are main source of irrigation in India. They are big water channel taken out from rivers to divert the water far away from the river. अगर एक नदी है, नदी के पानी को डाइवर्ट करने के लिए हम कैनाल उसमें से निकालते हैं, एक नैरो चैनल. इट्स अ मैन मेड चैनल ऑफ वाटर, और इस कैनाल से हम पानी फार्म्स तक पहुंचाते हैं. 2 टाइप्स ऑफ कैनाल, इनंडेशन एंड पेरेनियल. सो लेट्स सी. फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक. कैनाल इरिगेशन, मोस्टली कैनाल इरिगेशन नॉर्थ इंडिया में ही प्रिवेलेंट है. टाइप्स ऑफ कैनाल. Inundation canal. These canals are long canals taken off from large rivers. They receive water when the river is high enough and especially when in flood. Inundation canal में throughout the year पानी नहीं रहता. इनमें पानी तभी होता है जब रिवर का लेवल, वाटर लेवल हाई होता है या उनमें बाढ़ आती है. These canals are not very useful during drier period but very useful for controlling flood. इन कैनाल्स की मदद से हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं और बारिश के दिनों में पानी को खेतों तक पहुंचा सकते हैं. सो दीज आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ इनंडेशन कैनाल. लेकिन साथ ही साथ डिसएडवांटेज ये है कि दे आर नॉट वेरी यूजफुल इन ड्रायर पीरियड्स. नाउ पेरेनियल कैनाल, इफ वी से द नेम, नाम से ही पता चलता है दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. दीज कैनाल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड वेयर द रिवर have water in them throughout the year. Perennial canals are lined to dams and barrages. Basically जो perennial canals होते हैं ये डैम्स से ही निकलते हैं. इनको बैराज और डैम से कनेक्ट कर दिया जाता है to provide water throughout the year and they irrigate vast areas. इनमें सालों भर पानी होता है, ये सालों भर पानी प्रोवाइड करते हैं. See the picture of perennial canals. You can see the water flowing all around through the canal. This is inundation canals. They do not have water throughout the year. Now what is the difference between these 2 types of canal, perennial and inundation? The main difference between them that inundation canal are usually long and originate from big rivers, but they have water only during rainy season. Whereas perennial canals are linked to barrages and dams and they have water throughout the year. तो ये दोनों कैनाल के अलग अलग पर्पस होते हैं, but both of them they have their own benefits. Now, why are perennial canals preferred more over the inundation canals? यानी perennial canals ज़्यादा important क्यों हैं? Because usually inundation canals are long and originate from big rivers. They usually receive their water when the source of river is full or when there is a flood. But perennial canal, they are connected to barrages and dams and therefore they have water throughout the year. So ये जो water है इसमें throughout the year, they can irrigate very large area. They can irrigate large area. तो यही इसका biggest advantage है. That's why perennial canals are considered more important over inundation canals.
So here children, we can see the advantages and disadvantages of canals. तो definitely advantages में है provide water throughout the year, can irrigate large areas, and inundation canals they can control flood, which is very important क्योंकि अगर flood आएगा तो soil erosion भी होगा, इसलिए they can control flood and this is a very big advantage. Among the disadvantages, the cost of constructing a canal is costly, like it's expensive. Sometimes fields are over flooded due to excessive water in the canal. ये हो सकता है दोनों canals के केस में, inundation में भी और perennial में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी होने से fields में water over flooding हो सकता है, water logging हो सकता है. Over flooding leads to salt effervescence, which leads to infertility of the soil. ओवर फ्लडिंग यानी बहुत देर तक अगर पानी जमा रहे फील्ड में तो इससे सॉल्ट एफर्वेसेंस हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हो सकते हैं सॉइल से, सॉइल सलाइन हो सकता है, सॉइल की एसिडिटी बढ़ सकती है, इससे सॉइल हो जाएगा इनफर्टाइल. एंड वाटर लॉगिंग रेंडर्स फर्टाइल एरिया अलॉन्ग द कैनाल अनफिट फॉर फार्मिंग. और अगर वाटर लॉगिंग हो जाता है और सॉल्ट एफर्वेसेंस होता है तो क्या होगा, ये जो एरिया है कैनाल के आसपास का, दैट विल बिकम इनफर्टाइल, unfit for farming or agriculture. So these are the advantages and disadvantages of canal irrigation. Now there is one more point which we must discuss. Canal irrigation is more suitable in North India. Children, हमने इसके बारे में पहले ही बात की. साउथ इंडिया के कंपैरिजन में नॉर्थ इंडिया में कैनाल इरिगेशन ज़्यादा सूटेबल है. रीज़न, the rivers of northern plains are perennial, so they can provide water throughout the year, whereas rivers of South India are seasonal. Therefore, canal is of no use in South India in dry season. तो सबसे पहला रीज़न है कि स्नो फेड है नॉर्थ इंडिया के रिवर्स, तो इनमें कैनाल्स में पानी सालों भर रह सकता है. Canal irrigation is more suitable in North India because here the river flow through the flat terrain and land is soft. कैनाल बनाने के लिए फ्लैट टेरेन और सॉफ्ट सॉइल का होना भी बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विथ पेरेनियल रिवर्स. तो ये सारी कंडीशंस नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल है एंड दैट्स वाई कैनाल इरिगेशन इज मोर पॉपुलर एंड मोर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया. नाउ विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन इन इंडिया? कौन से राज्य में है? दैट इज उत्तर प्रदेश. And other states they are getting benefited are Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Haryana, Punjab and Bihar. So you can see almost all the states are in North India. Students, thank you. That's all in today's class.